हमारा YouTube चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन की कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? अगर इसका उत्तर देखा जाए, जिससे हमें देखने की संवेदना होती है, जिससे हमें देखने की संवेदना होती है, अर्थात यह विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जिसके कारण दृष्टि की संवेदना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण किसे कहते हैं? उत्तर, दीप्त वस्तु से निकलकर प्रकाश जिस रेखा में गमन करता है उसी रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों के टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों के टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण फुटबॉल के आकार का गोल होता है जिसका कोई सतह नहीं होता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा, अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा होता हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अर्थात दर्पण मुख्य दो प्रकार से हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। एक और दर्पण होता है जो ज़्यादातर घर में प्रयोग किया जाता है, उस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? उत्तर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे संकेत में P से लिखा जाता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का भाग है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे संकेत में C से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं?
इसका आंसर है उत्तल दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C। उत्तल या दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे संकेत में R से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा लिखें। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा लिखें। इसका उत्तर है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष की उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे संकेत में F से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण के मुख्य दो उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग मोटर कार के हेडलाइट में किया जाता है। उत्तल दर्पण के दो उपयोग। उत्तल दर्पण के मुख्य दो उपयोग है, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है और दूसरा सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर बताएं। ये परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर बताएं। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में मुख्य तीन अंतर है। पहला अंतर है अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ धसी होती है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धसी होती है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह उभरी होती है। दूसरा अंतर है अवतल दर्पण में बाहरी पृष्ठ पर रचित अर्थात रंगा रहता है, जबकि उत्तल दर्पण में अंदर की ओर स्थित किया हुआ रहता है अर्थात रंग दिया जाता है। नेक्स्ट अंतर है अवतल दर्पण में वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार क्यों किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को तथा उन विकिरणों के साथ आने वाली ऊष्मीय विकिरण को अपने फोकस पर संस्कृत अर्थात मिलाता है, इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य अर्थात पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों अर्थात वरीयता क्यों देते हैं। इसका आंसर है उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु को सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सामर्थ्य बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य अर्थात पीछे के दृश्य के देखने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है। इसका उत्तर है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। इससे पहले के ऊपर एक क्वेश्चन हमने देखा था, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए।
और यहाँ क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह 2 नंबर का आता है और इसके मात्र 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ की आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होती हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन से क्या समझते हैं? आवर्धन से क्या समझते हैं? इसका उत्तर है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे संकेत में m से लिखा जाता है। आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई या m बराबर h डैश बटा h बराबर -v बटा u आवर्धन का फार्मूला अर्थात सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। अपवर्तनांक की परिभाषा लिखें। उत्तर है किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की इस माध्यम में चाल का अनुपात होता है। अर्थात माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक को संकेत में n से लिखा जाता है और अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल अर्थात किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश का वेग का अनुपात 2.42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर बताएं। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर बताएं। अभी तुरंत इससे पहले एक क्वेश्चन आया था अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर बताएं और यहाँ जस्ट लेंस से संबंधित क्वेश्चन है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर बताएं। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में मुख्य 3 अंतर है। पहला, उत्तल लेंस में बीच का भाग मोटा होता है तथा किनारे पर पतला होता है। बीच का भाग मोटा तथा किनारे पर पतला होता है, जबकि अवतल लेंस में बीच का भाग पतला तथा किनारे का भाग मोटा होता है। दूसरा अंतर है उत्तल लेंस में किरणें अभिसरित होती है तथा अवतल लेंस में किरणें अपसरित होती है। अर्थात उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिल जाती है, जबकि अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें फैल जाती हैं। तीसरा अंतर है उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनती है। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनती है, जबकि अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं,
क्योंकि प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु से यह फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखें। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसे संकेत में P से लिखते हैं। इसका SI मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता को संकेत में P से लिखते हैं, इसका SI मात्रक डायऑप्टर D होता है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f अर्थात फोकस दूरी का व्युत्क्रम द्वारा दर्शाया जाता है। आज का वीडियो यहीं तक, आज का क्लास यहीं तक। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।